दोस्तों, जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है और बहुत सारे ऐसे भी चैनल और वीडियोज होती हैं जिन पे फेक स्ट्राइक आ जाता है। अब स्ट्राइक क्या होता है जो यूट्यूब की तरफ से आता है, अब उसमें रियल स्ट्राइक कौन सा है, फेक स्ट्राइक कौन सा है, दोनों में अंतर मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बता दूं फेक स्ट्राइक और ये क्या होता है। जो लोग आपके जैसे आप किसी की वीडियो का क्लिप वगैरह यूज कर रहे हो तो उससे थोड़ी सी अगर आप क्लिप यूज कर रहे हो, बाकी आपकी सारी वीडियोज आपकी है, आपकी वैल्यू है, तो अगर उसमें आ रहा है स्ट्राइक वगैरह तो वो फेक होता है। बहुत सारे लोग ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो जलन में आपको फेक स्ट्राइक दे देते हैं। जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत बड़े जो यूट्यूबर होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनको खुद का कंटेंट बनाना, अपनी ऑडियंस, एक फेस वैल्यू उनकी बन चुकी है। बस जो आपके बराबर के हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्राइक दे देते हैं और बहुत सारे जो शॉर्ट वीडियो होती है उस पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक और ये कॉपीराइट ये चीज़ें उस पे ज़्यादा आती है जो शॉर्ट वीडियो होती है, क्योंकि उसमें सॉन्ग जो लगते हैं वो बड़े लोगों के सॉन्ग होते हैं, जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग होते हैं। तो उनका जो असली ओनर जो होते हैं, जो असली गाना जिनका होता है रियल, वो लोग स्ट्राइक दे देते हैं आपको। तो अगर आपको फेक स्ट्राइक मिला है या अगर किसी ने आपको दे दिया तो उसको कैसे हटाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। मेरे किसी भी वीडियो पे स्ट्राइक नहीं आया है और ना ही कॉपीराइट आया है, क्योंकि मेरा खुद का कंटेंट होता है, ये टेक की वीडियो है, मैं खुद वीडियो बनाती हूँ, आपको उसमें जानकारी देती हूँ यूट्यूब से रिलेटेड, तो मेरे पे कोई नहीं आया। पर मैं आपको हर स्टेप बताऊंगी। आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ आपको देखना है। क्रोम में जाकर के YT स्टूडियो डेस्कटॉप मोड पे आपको ओपन करके सारी चीजें मैं बताऊंगी। उसमें एक तरफ से दिखाएगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको करना है, वैसे वैसे आप करोगे हो जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, कमेंट आप करेंगे, मेरी वीडियो को हाइप करेंगे, मैं भी आपको फुल सपोर्ट करूंगी, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम आ जाते हैं क्रोम में। यहाँ हम क्रोम ऐसे ओपन कर लेते हैं। क्रोम में यहाँ आपको दिख रहा है सर्च बार में आपको क्या लिखना है, यूट्यूब डैशबोर्ड करके आप लिखोगे और ऐसे सर्च करोगे तो जैसे ही सर्च करोगे यूट्यूब डैशबोर्ड करके दोबारा से लिख के आएगा, ठीक है। तो दोबारा से जब आएगा उसी पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे 1-2 सेकेंड, जैसा आपका नेट चलेगा आपके सामने YT स्टूडियो डेस्कटॉप मोड पे ओपन होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा आपका जो रिसेंट की जो वीडियो है लेटेस्ट वाली वो दिखाई देगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे चैनल में जितने सब्सक्राइबर हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सारी डिटेल दिखाई देगी। लेकिन आपको कहाँ पे आना है, यहाँ साइड में आप देख रहे हैं वॉच ऑन यूट्यूब पे क्या दिखाई दे रहा है, और देखो क्रिएटर इनसाइडर, ये सारी चीजें आपको इसलिए दिया है, चेक इट आउट इसलिए दिखा है। यहाँ पे न्यूज ऊपर दिख रहा है, ये वाली साइड जितनी भी है जो न्यू अपडेट आता है यूट्यूब की तरफ से वो यहीं पे दिखाई देता है, यहीं पे दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज शॉर्ट लेंथ, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिए इंक्रीजिंग शॉर्ट लेंथ यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो चैनल परमिशंस, और देखो अपकमिंग चेंज टू कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग, ये है कि अपकमिंग यानी आने वाली जो है गाइडलाइंस, जो भी अपडेट आने वाला है यूट्यूब की तरफ से वो आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो क्रोम में आप जाकर खुद चेक करते हो। तो हम इस पे थोड़ा सा क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। अभी मैं जो आपको बता रही थी स्ट्राइक वाली बात, वो अब कहाँ मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट अपडेट। अब देखो कम्युनिटी गाइडलाइन, अगस्त का जितना भी अपडेट आया है वो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब ऐसे आप स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे देखो इंग्लिश लिखा है ना, उसी पे टच करोगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे देखो हिंदी में भी देखो, यहाँ पे लिखा है हिंदी, ये देखो लिखा है हिंदी, हिंदी में करोगे आप, ये हिंदी में हो जाएगा। तो आप जितना भी यहाँ पे निर्देश है वो पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं कि जो हमारा स्ट्राइक वाली बात है, जो स्ट्राइक वाला उस पे, तो यहाँ पे लिखा है सहायता केंद्र, यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी और क्रिएटर की सलाह है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे कम्युनिटी वाले पे हम ऐसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कम्युनिटी पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो फीचर्ड पोस्ट लिखा है, सभी फीचर्ड पोस्ट देखे। तो बहुत सारे आपके जैसे लोग हैं जिनको नहीं समझ आता है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो टीम यूट्यूब, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हाईलाइट करके थोड़ा सा, देखो @ऑफ टीम यूट्यूब की तरफ से सपोर्ट अब हिंदी में उपलब्ध है। आप हिंदी में जान सकते हैं। @ऑफ टीम यूट्यूब को जरूर फॉलो करें और यूट्यूब संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें संपर्क करें। अगर आपकी कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देखो लिखा है अपनी समस्या बताएं। आप यहाँ पे जैसे ही डालोगे आपकी सारी समस्याओं का हल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे यूट्यूब सहायता कम्युनिटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट और वीडियो कंट्रीब्यूशन से मिलाएं। यहाँ पे देखो कितने जवाब हैं, इसके बहुत सारे यहाँ पे जवाब है। यहाँ पे देखो अब क्या है, क्वेश्चन देखिए आप, बहुत सारे लोगों का 50 से अधिक सब्सक्राइबर होने के बावजूद यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं हो रही है, जानिए समाधान। इसका समाधान आप यहाँ पे देखो कितने जवाब आए हैं, 549 जवाब आए हैं और यहाँ पे 1863 मैं भी यानी मैं भी, इतने बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा और हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे यहाँ पे है। अब जो यहाँ देखो सभी गाइड देखें, थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं मेन क्वेश्चन आपको बताती हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे देखो यूट्यूब पर गलत स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने के उपाय। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी पे कर देना है क्लिक, इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे पूरा पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखो यूट्यूब पर गलत कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने के उपाय। ठीक है, 11,000 बार देखा गया है और यहाँ पे देखो कितना लाइक्स मिला है, कितने इस पे व्यूज मिले हैं, सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम आएंगे और यहाँ पे देखो जिन्होंने ये पोस्ट किया है उनको भी यहाँ पे दिया है, जो एक्सपर्ट हैं उनसे, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं यूट्यूब की जानकारी देने में, वो लोग यहाँ पे आंसर देते हैं। आप देखो अब लिखा, अगर आपको यूट्यूब पर किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक दी है लेकिन वह व्यक्ति खुद उस वीडियो के असली मालिक नहीं है, जो मैं अभी कह रही थी, जैसे आप किसी की वीडियो क्लिप यूज कर रहे हो, किसी का सॉन्ग यूज कर रहे हो, लेकिन जिसका सॉन्ग है वो आपको कॉपीराइट नहीं दे रहा है बल्कि किसी फेक आईडी से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है, तो क्या करना है। देखो ऐसे मामलों में आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं निम्नलिखित तरीके से। पहले क्या करना है, नंबर 1 क्लेम की समीक्षा करें, यानी उसको देखे, पहले जांचे उसको कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो में जाकर देखें। सबसे पहले अपना YT स्टूडियो ओपन करना है कि कॉपीराइट स्ट्राइक किसने दी है और किस सामग्री के लिए दिया है। YT स्टूडियो अपनी ओपन करो, जिस वीडियो पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है उस वीडियो को ओपन करो, देखो कि क्यों दिया है, मतलब कैसा गाना है क्या नहीं है, उसके बारे में कि किस वीडियो पे मिला है सामग्री यानी वीडियो। उसके बाद क्या करना, दूसरा स्टेप यह देखें कि क्लेम करने वाला व्यक्ति या कंपनी सही मायने में उस कंटेंट का मालिक है कि नहीं। तो उसका जो आईडी है उसको आप सर्च करिए, उसको देखिए कि ये सही में उनका है या नहीं है। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, जिनकी आईडी है उस पे यूट्यूब पे जाकर के देख लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या करना, कॉपीराइट स्ट्राइक का विवाद करें, डिस्प्यूट द क्लेम करके, जब कॉपीराइट स्ट्राइक जहां पे मिला होता है वहां पे यही शब्द लिख करके आता है आपके YT स्टूडियो में, डिस्प्यूट द क्लेम। ठीक है, YT स्टूडियो में लिख करके आएगा। ठीक है, अगर आपको यकीन है कि क्लेम गलत है, अगर आपको लगता है कि किसी ने फेक दिया है, ये फेक स्ट्राइक दिया है, गलत स्ट्राइक दिया है, जो कि वीडियो का मालिक नहीं है, जो सॉन्ग है उसका मालिक नहीं है, तो आपको क्या करना, और क्लेम करने वाला व्यक्ति उस सामग्री का असली मालिक नहीं है, तो आप डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो आप डिस्प्यूट पर कर दो, अगर सही है तो इस पे करना है, नहीं तो डिस्प्यूट कर दो, जहां डिस्प्यूट लिखा हो उसी पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, यूट्यूब पर कॉपीराइट क्लेम का विवाद करने के लिए आप निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको लग जाए कि नहीं भाई ये गलत है, उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब स्टूडियो में जाएं, YT स्टूडियो ओपन करें, अपना कंटेंट में जाकर उस वीडियो पे क्लिक करें जिस पर स्ट्राइक आया है, उस वीडियो पे क्लिक करें। उसके बाद उस स्ट्राइक के आगे आपको डिस्प्यूट करने का
विकल्प मिलेगा। अभी देखो ये थोड़ा सा पहले ऊपर दिया था, अभी विस्तार में है, ठीक है। तो सब तो अच्छे से आप समझिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले YT स्टूडियो पे जाओ, कंटेंट वाले ऑप्शन पे जाओ, वीडियो जो वाली ओपन करो, जो वीडियोज में आपको स्ट्राइक मिला है उस वीडियो पे। उसके बाद डिस्प्यूट, उस स्ट्राइक के आगे आपको डिस्प्यूट करने का विकल्प मिलेगा। जहां स्ट्राइक दिया है उस स्ट्राइक के आगे डिस्प्यूट करके लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर यह साबित करना होगा कि वीडियो का असली मालिक क्लेम करने वाला नहीं है और आप कानून के अंतर्गत सही है, वहां पे आपको लिख देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो फेयर यूज का दावा करें, फेयर यूज क्लेम का दावा करें, आपको एक ईमेल करना होगा यहाँ से। देखो यदि आपका वीडियो फेयर यूज की श्रेणी में आता है, जैसे कि आप किसी और की सामग्री को रिव्यू, आलोचना, शिक्षण या समाचार उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस आधार पर भी क्लेम को चुनौती दे सकते हैं। अगर आप किसी न्यूज के लिए थोड़ी सी क्लिप यूज किए हैं या किसी दूसरे की वीडियो थोड़ा सा समाचार में या फिर किसी भी जानकारी के लिए, अगर आपने किसी, जैसे इस टाइम पे ज्यादातर चल रहा है अनिरुद्धाचार्य जी का जो ट्रोल हो रहे हैं, जो उन्होंने लेडीज के ऊपर, बॉयज के ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर बोला था, लेकिन सभी लेडीज लेके कर रही हैं। अगर उनकी वीडियो क्लिप आप यहाँ पे लगा रहे हो और उनके बारे में बता रहे हो और कोई फेक स्ट्राइक दे रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना, डिस्प्यूट करने के दौरान फेयर यूज का हवाला दे सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आपका उपयोग वास्तव में फेयर यूज की परिभाषा में आता हो, ठीक है। उसके बाद काउंटर नोटिस भेजें, आपको वहीं से ईमेल भेजना होगा। यदि डिस्प्यूट का जवाब निगेटिव आता है, तो जब आप डिस्प्यूट वहां से कर देंगे तो वापस से आपको जवाब आएगा, आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप काउंटर नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के तहत आपको यह साबित करना होगा कि आप इस सामग्री कर अधिकार रखते हैं, यानी आपने कुछ गलत इस्तेमाल उनका नहीं किया है, आपने बस एक बताने के, एक समझाने के, एक एजुकेशन के पर्पज से या समाचार के पर्पज से ये लिया था। कॉपीराइट क्लेम करने का असली मालिक नहीं है। यह प्रक्रिया थोड़ी गंभीर हो सकती है, यानी टाइम भी लग सकता है, क्योंकि काउंटर नोटिस के बाद मामला कानूनी रूप से आगे जा सकता है, यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट भी, ठीक है। तो ये सारे देखो, यूट्यूब से सपोर्ट प्राप्त करें, आप यूट्यूब के पास भी नोटिफिकेशन ये भेज सकते हैं। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या कैसे हल करें, तो आप यूट्यूब सपोर्ट से मदद मांग सकते हैं, वो आपकी सही दिशा दिखा सकते हैं, वो आपकी क्लेम हटा देंगे, ठीक है। क्लेम करने वाले से सीधे संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि किसी ने सही दिया है या फेक दिया है, तो आप उसकी आईडी पे, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप उसके ईमेल आईडी पे ईमेल कर दे कि भाई आप ये स्ट्राइक हटा लो, ये फेक है, मैंने जो ये क्लिप, ये वीडियो यूज किया है बस एक समाचार या पर्पज, किसी के एजुकेशन या बताने के पर्पज से किया था, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लीगल एडवाइस, अगर समस्या गंभीर हो जाती है और काउंटर नोटिस के बाद भी हल नहीं होता है, यानी उनको ईमेल करने के बाद भी आपको हल नहीं, तो आप किसी कानूनी सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। इन कदमों का पालन करके आप गलत कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, जैसे कि ये वीडियो दिया है, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल देना है। जैसे ही आप क्वेश्चन डाल देंगे, आपको हजारों में यहाँ से आंसर मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपना कॉपीराइट क्लेम चेक कर सकते हैं कि वो गलत है कि सही है। आप अपने YT स्टूडियो में जा करके, जैसे ही यहाँ पे है डिस्प्यूट द क्लेम करके, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, सारी चीजें खुल के आपके सामने आ जाएंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने YT स्टूडियो में जा करके इसको दोबारा से देखिए, दोबारा से एक एक करके पढ़िए अच्छे से। पढ़ने के बाद देखिए, देखने के बाद स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और आपको अच्छे समझ में आ गया। YT स्टूडियो में देखोगे तो जो YT स्टूडियो में आपके कॉपीराइट स्ट्राइक जितनी चीजें आती है, सारी चीजें वहाँ पे दिखा देंगी। बाकी जो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आप हेल्प मांगेंगे, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।